हाँ बेटा, कल हम लोगों ने बेटा टेंस शुरू किया नहीं, इसमें क्या बताया और रिकैप नहीं आता है, थोड़ा उसको समझ लो। बताया बेटा कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते। इसका नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में यस या ईएस, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, यह नियम है। तो लड़के ने पूछा गुरुजी, कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। यस या ईएस क्यों लगाते हैं बता चुके बेटा। वाक्य को बैलेंस करने के लिए यस या ईएस का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न लड़के ने किया, अब समझाया समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न लड़के ने किया कि गुरुजी यस या ईएस जो वहाँ पर लगाया गया वह है क्या चीज़, कहाँ पर, वर्ब में। तो बताया कि यस या ईएस सफिक्स बहुत सारे हैं। सफिक्स माने प्रत्यय। यस या ईएस एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को बहुवचन कर देता है। क्या कर देता है? बहुवचन। कोई भी शब्द होगा उसको क्या कर देगा? बहुवचन कर देगा। और इसी पर हमने फार्मूला निकाला कि पूरे व्याकरण में वाक्य शब्द की मदद से बनते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ केवल दो होती है, कर्ता और क्रिया। यह पूरे संसार को मालूम है, सबको मालूम है। दो चीज़ों का महत्व होता है, कर्ता और क्रिया, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। कर्ता क्रिया का नाम न लेना। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। और प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन है। कैसे सिद्ध किया समझ में आया होगा। आई के दो भाव हैं, ये डब्बा और बोलने वाला। बोलने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। यानी कि आई आता है दो के लिए। प्रेजेंट में जब दोनों साथ में रहती हैं तभी जा कर के मैं शब्द निकलता है। बात पक्की? तो शुरू करें। गुड। देखो बेटा, एक वाक्य लेते हैं जो पढ़ा उसके, जैसे कहा मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। यह वाक्य है। हमने बताया था कि ट्रांसलेशन कैसे करोगे। सबसे पहले क्रिया में कौन लगाना। कौन लिखता है बेटा? मोहन। कर्ता मिल गया। कर्ता लिखने के बाद सीधे पहुंचना फुल स्टॉप, घन 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 नाचते चले जाना, वाक्य बन जाएगा। नो दिमाग लगाना, अपने आप बन जाएगा बेटा। सबसे पहले बताओ क्या लिखें? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? लिखने में। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। तो प्रेजेंट की पहचान है तो प्रेजेंट ही फॉर्म तो लगाओगे। तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। राइट की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? राइट। और कर्ता के ठीक बाद, यहीं पर नहीं, हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिद्ध कर चुके बेटा। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, मेन वाक्य बन गया। अब आप चाहे पत्र लिखो, चाहे ऐसे लिखो और चाहे लेटर लिखो, नहीं चाहे एप्लीकेशन लिखो, हमसे मतलब नहीं, मेन वाक्य बन गया। तो मोहन राइट्स, उल्टा चलो बेटा। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मैं की अंग्रेजी इन द रूम। यह वाक्य बन गया बेटा। मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। ठीक है, यही तो कल सिखाया था। अच्छा बताओ बेटा, कल बता चुके वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3 फॉर्म। कौन कौन सी?
प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ना बेटा, इसी को हमें रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जबकि इनके नाम है क्या? प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा? भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। इतना समझ आ गया? गुड। अच्छा है, बताओ बेटा, ये जानते हो ना एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? नहीं मालूम है? एक्सिलरीज माने होता है बेटा सहायक क्रियाएं। क्या होता है? एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। अब प्रश्न है कि एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा? तो जान लो बेटा, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक्सिलरीज माने सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है सहायक क्रियाएं। तो एक्सिलरी कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। यही 2 मेन है, बाकी उसी में सब लिंकिंग वर्ब, फलाना ढमाका दूसरा दुनिया भर निकलता है। लेकिन कोई चीज़ रटो नहीं बेटा, केवल 2 समझो। एक्सिलरीज तुमको दुनिया भर के लोग बताएंगे, ठीक है, उनका भी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मूल कंसेप्ट समझो, सब सरल हो जाएगा। अब मूल कंसेप्ट नहीं समझोगे तो इसे रटते रहो फिर। तो जो समझा रहे हैं उसको समझो। एक्सिलरीज माने सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने होता है बेटा प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। अरे कहते हैं ना प्राइमरी पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला माने प्रारंभिक पाठशाला। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी शुरू में पाषाण युग में जब भाषा की शुरुआत हुई, उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। नोट, यह प्राइमरी एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है यह भी जानना है। तो यह 3 प्रकार की होती है बेटा, 3 ठो होती हैं। कौन कौन सी? जान लो बेटा, डू, बी और हैव। यही 3 ठो प्राइमरी एक्सिलरीज है बेटा। इसी से हम सब पैदा करेंगे। डू, डज, डेड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, सब इसी से पैदा होगा। आप परेशान न हो, बस केवल पाठक की बात सुनो। डू, बी और हैव। अब डू माने क्या होता है बेटा? करना। बी माने क्या होता है? होना। हैव माने क्या होता है? रखना। ठीक है। अब यह वर्ब हैं, तिनकी 3 फॉर्में होंगी बेटा। डू की तीनों फॉर्म बोलो। डू, डिड, डन। बी, बीन। हैव, हैड और बच्चों हैड। वर्ब हैं, तिनकी 3 फॉर्में हैं। डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। ठीक है। अब यह जो वाक्य आपके सामने है, ये इसे हमें बनाना है निगेटिव। क्या बनाना है? निगेटिव। वाक्य निगेटिव बनाना है। कर्ता निगेटिव नहीं, कर्म निगेटिव नहीं, वाक्य निगेटिव बनाना है। तो एक कंसेप्ट दिमाग में हमेशा रखना बेटा, जो पाठक बताया जा रहा है उसको ध्यान सुनो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। कंसेप्ट याद रखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए, वाक्य को, कर्ता को नहीं, कर्म को नहीं, इन्फिनिटिव को नहीं, जेरेंड को नहीं, वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। ठीक है। अब आइए, यह वाक्य है, यह सहायक क्रिया है, प्राइमरी एक्सिलरी है, और कंसेप्ट आपको बता दिया बेटा।
कंसेप्ट ये कह रहा है कि इन्हीं के बाद नॉट लगेगा तभी वाक्य निगेटिव होगा। इन्हीं के बाद जब नॉट लगाओगे तभी वाक्य क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो इस वाक्य में मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इस वाक्य में कहीं डू है, कहीं डू का नामो निशान है, इस वाक्य में कहीं बी है, बी का नामो निशान है, इस वाक्य में कहीं हैव है, कहीं हैव का नामो निशान है, नहीं है। तो लड़के ने कहा गुरुजी नॉट कहाँ लगाएं, यह प्रश्न है। तो गुरुजी ने कहा कि डज नॉट लगा दो। तो लड़के ने कहा गुरुजी तुम डज नॉट लगाओगे, हम हैव नॉट लगाएं, क्या कर लोगे? क्योंकि कंसेप्ट तो यह कह रहा है कि इन्हीं के बाद नॉट लगेगा तभी वाक्य नेगेटिव होगा। न तो इस वाक्य में डू है, न बी है, न हैव है, न इनका नामो निशान है। तो लड़के ने कहा गुरुजी नॉट कहाँ लगाएं ये समझाइए। तो रटा रहे हो डज नॉट लगाएं, तो डज नॉट क्यों लगाएं ये समझाइए। जानना चाहोगे? गुड। फिजिक्स पढ़ते हो कक्षा 6 में, तो कक्षा 6 में ही आपको अब हमको पता करना है कि इन तीनों में से यहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो कक्षा 6 में आपको फिजिक्स पढ़ाया गया होगा बेटा, जिसमें कार्य की परिभाषा बताई गई होगी। कार्य की परिभाषा क्या बताएगी बेटा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ फोर्स डी डिस्टेंस। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आइए बेटा अब इधर देखो हमारी तरफ, यह एक क्या हुआ बेटा? कार्य हुआ। क्यों? यह पेन ऐसे हाथ में था, अपने आप ऊपर चला गया क्या? नहीं ना, यह बल लगा, विस्थापित हुआ, क्या हो गया? कार्य हो गया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। नहीं, यह क्या है? अंगुली है। क्या हो गया बोलो? कार्य हुआ। अरे बल लगा, विस्थापित हुआ, तो कार्य हुआ कि नहीं? तो कार्य अपने आप हो जाता है, उसे करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। यह मोहन है, इनको चिट्ठी लिखनी है। यह कागज है, यह पेन है, और यह मोहन बैठे हैं। चिट्ठी अपने आप लिख जाएगी। तो चिट्ठी लिखना भी एक क्या है? कार्य है। अरे यार, अंगुली हिलाना कार्य है, तो चिट्ठी लिखना कार्य है कि नहीं है? तो कार्य अपने आप हो जाएगा, उसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो लिखना एक कार्य है, उसे करना पड़ता है। और करने की अंग्रेजी क्या होती है? करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। यानी खोज निकाला किसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू। ये बात पक्की हो गई। अब इस वाक्य को हम लोग नेगेटिव बना जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा मोहन, और सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? हेल्पिंग वर्ब क्या खोज निकाली? डू। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो डू की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी? प्रेजेंट फॉर्म आएगी। तो कर्ता के ठीक बाद सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। अब बताइए, डू प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला कल सिद्ध कर चुके। क्या सिद्ध किया? एक वचन तो दूसरा बहुवचन, तो एक वचन तो दूसरा बहुवचन। मोहन डज। अरे डू में ऐसे क्या बन गया? डज। तो मोहन राइट्स और मोहन डज दोनों का टेंस एक हो गया। अरे यहाँ राइट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें ऐसे लगाया। यहाँ डू प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें ऐसे लगाया। तो टेंस आपका बन गया, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। मोहन राइट्स, मोहन डज दोनों का टेंस एक हो गया। और कंसेप्ट अभी आपको सिखाया
कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। नॉट लगा दिया। तो मोहन डज नॉट बन गया वाक्य। राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। यह वाक्य बना था, यह पाठक ने वाक्य बनाया। पाठक माने पढ़ने वाला। क्या बनाया? मोहन डज नॉट राइट्स ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इस वाक्य को पाठक ने बनाया, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो ये वाक्य बनाया, ये सही है गलत है? तो गुरुजी ने हौंक मार दिया क्या कंटाप, और कहा कि मूर्खाचंद यहाँ राइट्स नहीं होगा, राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। अब लड़का सीखना चाहता है कि गुरुजी यहाँ राइट्स क्यों नहीं होगा, और कंटाप मारोगे तो यहाँ रोट कर देंगे, और मारोगे तो रिटर्न कर देंगे, और मारोगे तो राइटिंग कर देंगे। अब लड़का प्रश्न कर रहा है, एक एक चीज़ समझो बेटा, कोई चीज़ रटो नहीं। प्रश्न यह है कि यहाँ राइट्स क्यों नहीं होगा ये बताइए, राइट क्यों होगा ये बताइए। राइट होगा क्यों होगा ये समझाइए, जानना चाहोगे? बात पक्की? आइए बेटा, एक सही वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराते हैं बेटा। मोहन गोज टू सी द ताज। यह वाक्य सही है बेटा, जो नीचे लिखा है। इस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराओ। देखो इधर, मोहन, मोहन सही है, गोज डज सही है। अरे यहाँ गो में ऐसे ऐसे लगा, यहाँ डू में ऐसे ऐसे लगा। अभी पोजीशन एक है ना। आइए बताइए, यह वर्ब है कि घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है, वर्ब है ना। और ये जो सी लगा है यह तो वर्ब है, यह भी वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आती है तो किस रूप में आती है बेटा? इन्फिनिटिव के रूप में आती है। किसके रूप में? इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है बेटा। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है? इन्फिनिटिव। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आई है तो किस रूप में आई है? इन्फिनिटिव के रूप में आई है। तो बताइए यह वर्ब है कि नहीं? वर्ब है। अरे यार, जैसे गोज है वैसे डज है, तो यह भी तो वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा फिर कहीं वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। तो राइट्स यहाँ नहीं होगा, राइट्स का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा। यह राइट्स आपका गलत हो गया। तो राइट्स का इन्फिनिटिव क्या होगा? टू राइट। मिटा के लिख दें, गुड। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? टू राइट के रूप में। अब ये लड़का समझा रहा है गुरुजी को कि गुरुजी यह कारण है कि यहाँ पर राइटिंग नहीं होगा, रोट नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, राइट्स नहीं होगा। क्या होगा? टू राइट होगा। इतना समझ आ गया? अरे यार तर्क है, मोहन मोहन गोज डज। एक बार वर्ब आई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। बात पक्की? अब इसको मिटा दें, गुड। अब बना बेटा, मोहन डज नॉट टू राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम। अब लड़के ने कहा, गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ टू कहाँ लगता है? लड़के ने कहा गुरुजी तुम शांत रहो, अब समझना है तो हमको बताने दो ना, रटे हो क्या? समझाइए उसको, जानना चाहोगे बेटा? आइए बेटा। अच्छा बताओ बेटा, यह कौन सी वर्ब है? बोलो। एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब माने सहायक क्रिया। तो बताइए बेटा, वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया माने क्या होता है? कार्य करना। वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने कार्य करना। तो यह कौन सी वर्ब है? एक्सिलरी वर्ब है।
सहायक क्रिया है, तो यह सहायता करेगी, कार्य करेगी। बोलो, इसका नाम ही है सहायक क्रिया। तो यह सहायता करेगी, कार्य करेगी, सहायता करेगी। तो किसकी सहायता करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की। यह वर्ब है, इसकी जात यह राइट है कि मोहन है? इसकी जात यह है बेटा, यानी कि यह भी वर्ब, यह भी वर्ब। यह सहायक क्रिया है, यह मदद करेगी किसकी? अपनी जात की। यानी कि यह डज जो है मदद करेगा किसकी? राइट की। समझेगा? इसका मतलब वर्ब वर्ब की मदद करेगा, यह सहायक क्रिया है तो सहायता करेगी, तो अपनी जात की करेगी। मायावती मायावती की मदद, मुलायम सिंह मदद, नारायण दत्त तिवारी की मदद, कल्याण सिंह मदद। जात की क्या करेगा? मदद करेगा। तो यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। बात पक्की? मान लिया, मैथ मानते हो ना, मैथ में माना कि यह पाठक है। कौन है? 10 पाठक हैं, और यह पाठक का फ्रेंड है, पाठक का दोस्त है। यह पाठक है और पाठक का दोस्त है, दोनों एक जात के हैं। यह मान लिया हमने। यह जो पाठक का दोस्त है, यह कुछ हरामी पीस है बेटा। यह पाठक का जो दोस्त है, यह कुछ हरामी पीस है। इसने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब जैसे ही सीटी मारी, सीटी कहाँ मारी? अब नान का बउआ नहीं हो, समझ रहे होगे। यह पाठक का दोस्त कुछ हरामी पीस है, इसने यहीं चौराहे मारी चौकस सीटी। अब जैसे ही सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और वहीं चौराहे पिन को घप 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 घप। अब ये भूखे जा रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, अरे भैया बचाओ, मार डाला यार मार। अब इन चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महा हरामी पीस है, भले भूखा जा रहा है। इनकी मदद केवल एक कर सकता है। कौन? पाठक। उनकी जात क्या है? यहाँ आपको कक्षा में पढ़ा रहे हैं। कौन? पाठक। दरवाजा बंद है, खिड़की से आवाज आ रही है, दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। अब मदद केवल कौन कर सकता है? पाठक। हाँ, तो पाठक इतने बड़े तोपची हैं कि यहाँ से हल्ला करेंगे, छोड़ देंगे। पाठक को मदद करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या करोगे? या तो दीवार मारो भसक जाए, या दरवाज़ा खोलो। जब तक वहाँ पहुँचोगे नहीं, तब तक मदद कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वहाँ पहुँचोगे तभी तो मदद हो पाएगी। तो पाठक महोदय वहाँ जाने के लिए बीच में अगर कोई दरवाज़ा या दीवार आएगी तो उसे भसकाना पड़ेगा। तो यह टू जो है प्रेपोजिशन है, इसे आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब यह जो राइट बचा, यही बचा ना, इसे अंग्रेजी व्याकरण में बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द पर ध्यान देना। ये जो केवल राइट बचा, इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहा जाता है बेटा? बेयर इन्फिनिटिव। अरे बेयर माने नंगा, इन्फिनिटिव तो है ही है। अभी बता ना, अरे टू लगाया, चड्डी पहने, टू हटा दिया तो नंगा हो गया। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? बेयर इन्फिनिटिव। तो बन गया मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज इन द रूम, यानी टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब गुरुजी मूर्ख नहीं होंगे, तुरंत पूछेंगे कि बेटा तुमने कहानी सुना करके इस टू का लोप कर दिया, लेकिन इस डज और राइट के बीच में एक दीवार और है, क्या? नॉट। तो लड़के ने कहा गुरुजी आप रट्टू तोता, कुछ आपको क्लियर नहीं है। हाँ, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, हम रटे हुए हैं। तो लड़के ने कहा अच्छा बताइए गुरुजी, यह नाट जो लगा है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज़? पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हो बेटा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, क्या है? लड़के ने पूछा गुरुजी यह पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज़?
तो गुरुजी ने कहा नाट 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 तो नाट है। अरे भाई वो जानना चाहता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। जानना चाहोगे तो जान लो बेटा, यह निगेटिव एडवर्ब है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? निगेटिव एडवर्ब। बात पक्की? तो अब यह एडवर्ब, एडवर्ब माने वालों क्रिया विशेषण, एड धन वर्ब से बना है क्या? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो यह महोदय क्रिया की क्या बता रहे हैं? राइट कि नहीं? क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यह महोदय पाठक की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यह महोदय बता रहे हैं पठकवा बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। तो पाठक इसको लात मार के भगा देंगे क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह पाठक का दोस्त हुआ, दुश्मन नहीं, बाधा नहीं है। तो यह दोनों मिलकर दोस्त हुआ तो कहेगा अरे यार चलो यार भूखा जा रहा है उसको बचाओ। तो यह महोदय दोनों जाएंगे, मदद करेंगे किसकी? राइट की। इसलिए टू का लोप होगा, नाट का लोप नहीं होगा। अरे भाई यह पाठक की प्रशंसा कर रहे हैं तो पाठक इसको लात मार के भगा देंगे क्या? बोलो नहीं ना। इसका मतलब नाट बाधा नहीं है, वह फ्रेंड है, वह जाएगा मदद करने के लिए। इतनी बात समझ गई? यही आप पढ़ते हो बेटा, क्या बन गया? मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक चीज बताएं बेटा, यही आपको बताया गया होगा, लेकिन अभी तक रटाया गया होगा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगा करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म रखते, रटे हो ना। तो क्यों ऐसा है ये समझना ना। बात पक्की हो गई? बन गया बेटा, मोहन डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब एक दूसरा एक कंसेप्ट मालूम हो गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट याद करो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रख देते हैं। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। अभी नॉट न लिखना बेटा, केवल मुख्य सहायक क्रिया कर्ता के पहले कर दो। बोलो क्या बनेगा? डज मोहन राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। आगे उतार लेना, इंट्रागेटिव बन गया। अब आपको बनाना है इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो यह वाक्य है, सहायक क्रिया कर्ता पहले लिख दो, पूरा वाक्य लिख जाओ। बोलो क्या बनेगा? डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। बाकी उतार देना अंदर से। अब 4 वाक्य होंगे बेटा। अब आपको डबल इंट्रागेटिव बनाना है। डबल इंट्रागेटिव में इंट्रागेटिव वर्ड्स हैं बेटा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच। लेकिन एक इंट्रागेटिव वर्ड ऐसा है जो आप कहीं भी लगा सकते हो। व्हाई तो एक लगा, कोई भी लगा सकते हो अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहले क्या लिखा? व्हाई। यह खुद इंट्रागेटिव शब्द है। 1 2 3 तीसरे नंबर वाला वाक्य किसी के आगे फिट कर दो। 1 2 3 यह इंट्रागेटिव है ना, इसको इसी के आगे बोलो क्या बनेगा? व्हाई डज मोहन राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। 5 बन गया। अब आपको बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। व्हाई लिखो और ऊपर से चौथे नंबर वाला वाक्य 1 2 3 4, एक इंट्रागेटिव और डज, 2 इंट्रागेटिव नेगेटिव लगा दो बेटा। क्या बनेगा? व्हाई डज मोहन नॉट राइट ए लेटर टू हिज ब्रदर रूम। एक वाक्य के कितने प्रकार बना सकते हो बेटा? 6 प्रकार। इसे कहा जाता है अफर्मेटिव, इसे कहा जाता है नेगेटिव, इसे कहा जाता है इंट्रागेटिव,
इसे कहा जाता है इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे कहा जाता है डबल इंट्रागेटिव, अरे एक और दुई। अब इसे कहा जाता है डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। आ गया समझ बेटा? तो एक वाक्य हम लोग कितने प्रकार बनाएंगे? 6 प्रकार। मोहन कमरे में पत्र लिखता है। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिखता है। क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है? क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिखता है? मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों लिखता है? मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों नहीं लिखता है? बन गया बात? पक्का? मिटा दें? आ गया समझ? गुड। सिखाया बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। यह वाक्य बेटा, इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्रिया में कौन लगाओ? कौन तोड़ती हैं? लड़कियां। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये घन 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 आते चले बन गया। नो दिमाग लगाना, बहुत सारा बेटा। लड़कियां के नहीं बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? तोड़ने में। तोड़ने के लिए क्या होती है बेटा? प्लक। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे? लगा दिया। भड़बड़ाओ नहीं बेटा, लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अलग होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा? एक एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। वाक्य बैलेंस है? यस या यस लगाओगे? नहीं, क्योंकि वाक्य क्या है? बैलेंस है। बाकी उल्टा ऐसे लिखते हुए चले जाओ, बन गया। फूल की अंग्रेजी बेटा, द फ्लावर्स। में की अंग्रेजी, इन द एब्सेंस। की अंग्रेजी, ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। बन गया बेटा। द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। बन गया? पक्का? अब इस वाक्य को हम लोगों को क्या बनाना बेटा? नेगेटिव ना बेटा? तो शुरू करें। कॉन्सेप्ट यह है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाट लगाते हैं। चश्मा लगाओ, देखो इस मुख्य सहायक क्रिया यही है सामने, डू भी है। इस वाक्य में कहीं डू है, डू का नामो निशान है, कहीं बी है, बी का नामो निशान है, कहीं हैव है, हैव का नामो निशान है नहीं है। तो लड़के ने कहा गुरुजी नाट कहाँ लगाएं? तो गुरुजी ने कहा डू नाट लगाओ। तो डू नाट क्यों लगाएं? समझाया बेटा? हम इसका मतलब हमें यह पता करना पड़ेगा कि इन तीनों में से यहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो समझाया बेटा? क्या हुआ? एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। क्या हुआ? एक कार्य हुआ, अपने आप हुआ, करना पड़ा। तो यह फूल है, देखो यह फूल है और यह लड़की है। फूल तोड़ना है, फूल अपने आप टूट के आ जाएगा, यानी कि फूल तोड़ना भी एक क्या है? कार्य है। अंगुली हिलाना कार्य है, फूल तोड़ना भी एक कार्य है। कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है बेटा। करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। सहायक क्रिया खोज निकाली, क्या? डू।
अब नेगेटिव बना जा रहा है बेटा, लिखा द गर्ल्स, सहायक क्रिया क्या खोज निकाली, डू। तो अब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, लगा दिया डू। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। तो डू प्रेजेंट फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगा दो, एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाओगे तो वाक्य क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बात पक्की। अब बताइए या डू वर्ब है कि घोड़ा है कि हाथी है, वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव के रूप में। तो प्लग का इन्फिनिटिव बना उड़ा, टू प्लग। लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। क्यों लूप होगा, क्योंकि यह सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यह प्राइमरी एक्सिलरी है। यह कार्य करेगी, सहायता करेगी, सहायता करेगी, किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है उस बाधा को हटाना पड़ेगा। नॉट बाधा नहीं है, समझा दिया, एडवर्ब है। तो द गर्ल्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। ना बेटा, बात पक्की। अब इस वाक्य को हमें बनाना है इंट्रागेटिव। अरे नेगेटिव बन गया यार। इस वाक्य को हमें क्या बनाना है बेटा, इंट्रागेटिव। कैसे बनाओगे, बताया पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। लैंग्वेज ध्यान देना, वाक्य बार बार कर रहे हैं, कर्ता कर्म नहीं कर रहे हैं, वाक्य। तो वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। मुख्य सहायक क्रिया क्या है बेटा, डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। अब इस वाक्य को हमें क्या बनाना बेटा, इंट्रागेटिव नेगेटिव बना हुआ है, सहायक क्रिया कर्ता के पहले कर दो, लिख जाओ। बोलो क्या बने बेटा, डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। अब इसी वाक्य को हमें बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव। तो एक वर्ड याद रखना, वर्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन एक वर्ड याद, वाई हमेशा लगा सकते हो। तो वाई लिखा और ऊपर से 1 2 3 तीसरे नंबर वाला वाक्य किसी के आगे फिट कर दो, वाई डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। वाई लिखो, ऊपर से चौथे नंबर वाला वाक्य 1 2 3 4, यह देखो इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो लगा दो यहीं पे, डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। इसे कहते हैं बेटा अफर्मेटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। नहीं, अब अर्थ इनका क्या हुआ इसको जानो। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल नहीं तोड़ती हैं। तो द गर्ल्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। लिख क्या बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ती हैं। तो डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। क्या लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल नहीं तोड़ती हैं? तो डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल क्यों तोड़ती हैं?
तो व्हाई डू द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल क्यों नहीं तोड़ती हैं। तो व्हाई डू द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। बना दोगे ना, आ रही बात एक एक समझ में। तो एक वाक्य के हम लोग कितने प्रकार बनाएंगे? 6 प्रकार। मिटा दें? से कहा बेटा, मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ। यह वाक्य बेटा, कौन पकाती हूँ? मैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप बन गया। अच्छा बताओ बेटा, एक एक बात समझ मारे ना, आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं? यहाँ जो लिख रहे हैं साफ साफ क्लियर हो रहा है कि नहीं? बात पक्की? तो थोड़ा सा आपको हम ये सलाह देंगे बेटा कि जितना हम पढ़ाएं उसका अभ्यास भी होना चाहिए बेटा। अभ्यास हम ज़्यादा नहीं, केवल 10 वाक्य लेना बेटा। कितने? 10 वाक्य। और जितना पढ़ाएं उसी पर आप जो है बनाते रहना। 10 वाक्य बना लोगे कि नहीं? 10 वाक्य तो बना लो यार। नहीं, 10 वाक्य बेटा कॉपी पर, और एक वाक्य के 6 प्रकार बना लो, और एक कॉपी सेट करो, सब एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। देखो बेटा, अब ऐसा तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि आपको झट बता दें आप महाविद्वान बन जाओगे। ये तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें टाइम भी लगेगा, और टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो अंधेरे में हो वह अंधेरा आपका छट जाएगा। निश्चित है कि आप उजाले में आ जाओगे। किसके उजाले में? ज्ञान के उजाले में आ जाओगे यार। हमारी बात समझो ना। तो आप जो है थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, यानी कि साथ में एक दिन में केवल 10 वाक्य लेना बेटा, और एक वाक्य के 6 प्रकार बनाने हैं, तो 60 वाक्य बनाना। 60 वाक्य नहीं बना लोगे? अब बहुत कठिन कठिन नहीं, सरल सरल। अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत शुरू की है बेटा। तो एक वाक्य बेटा, मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ। कौन पकाती हूँ? मैं। कर्ता सीधे फुल स्टॉप बन गया बेटा। मैं की अंग्रेजी आई, ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? पकाने में। पकाने के लिए क्या होती है? कुक। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म तो आएगी। बैलेंस करो, बैलेंस करो। अरे कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या सिखाता है बेटा? एक एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन, यही बताया था। अब बताइए, आई प्रेजेंट टेंस में कई वचन है? अरे अभी कल सिद्ध करके बताया था यार, बहुवचन है। तो जब क्यों बहुवचन है समझाया था। डब्बा और बोलने वाला जब ये दोनों साथ में रहती हैं तभी मैं शब्द निकलता है। तो यह बहुवचन हो गया, तो बहुवचन एक वचन वाक्य बैलेंस है। बात पक्की? उल्टा चलो, खाना के अंग्रेजी द फूड, मैं के अंग्रेजी इन द किचन, आई कुक द फूड इन द किचन। अब नेगेटिव बनाना है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं? नॉट। अब देखो, इसमें कहीं डू है, कहीं भी है, कहीं है, तो नॉट नहीं है। तो नॉट कहाँ लगाएं? तो खाना पकाना भी एक कार्य है। कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। करने के लिए क्या होती है? डू। तो सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। तो आई अब प्रेजेंट टेंस है तो डू फॉर्म लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगा बहुवचन एक वचन। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दिया तो आप क्या बन गया? नेगेटिव। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है। एक बार वर्ब आई दोबारा, फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब यह जो कुक बचा है इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण में? बेयर इन्फिनिटिव। तो आई डू नॉट कुक द फूड इन द किचन।
टू का लोप क्यों हुआ? क्योंकि यह सहायक क्रिया है, क्या करेगी? सहायता करेगी। किसी करेगी? अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा, नाट बाधा नहीं है। अब इसका इंट्रागेटिव करना पड़ेगा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव याद रखना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता पहले कर देते हैं। बोलो बेटा, डू आई कुक द फूड इन द किचन, बन गया। अब इसी को इंट्रागेटिव नेगेटिव बना दो बेटा, डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। अब इसी को आप बना दो बेटा डबल इंट्रागेटिव, व्हाई और तीसरे नंबर वाला वाक्य 1 2 3, व्हाई डू आई कुक द फूड इन द किचन। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। एक वाक्य के कितने प्रकार बनाओगे? अच्छा प्रकार। मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ, आई कुक द फूड इन द किचन। मैं रसोई घर में खाना नहीं पकाती हूँ, तो आई डू नॉट कुक द फूड इन द किचन। क्या मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ? डू आई कुक द फूड इन द किचन। क्या मैं रसोई घर में खाना नहीं पकाती हूँ? डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। मैं रसोई घर में खाना क्यों पकाती हूँ? तो व्हाई डू आई कुक द फूड इन द किचन। मैं रसोई घर में खाना क्यों नहीं पकाती हूँ? तो व्हाई डू आई नॉट कुक द फूड इन द किचन। एक वाक्य के कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार। बात पक्की? बना दोगे ना? तो जितना हम सहयोग आपसे चाहते हैं बेटा कि जितना हम पढ़ाएं उसको आप रोज़ अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए हम काम देते हैं बेटा 10 वाक्य आपको लेना है। एक वाक्य के 6 प्रकार, टोटल कितने हो जाएंगे? 60। एक नई कॉपी का जो पापा जी खरीद दें और एक नया पेन, ठीक है? कठिन वाक्य नहीं, सरल सम बताते हैं सर। 10 वाक्य हमने कहा तो 5 वाक्य एक वचन के, जैसे कहा गीता गीत गाती है। अरे तुम और पढ़ा ना, गीता उत्सव में गीत गाती, कोई कठिन नहीं बेटा। से कहा बेटा विद्यार्थी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। बहुवचन को हो गया, 4 ठिसको ले लेना और एक ठो आई वाला ले लेना। आई वाला, आई माने मैं वाला, समझा? तो इस प्रकार से आपके 10 वाक्य होंगे। मैं रोज विद्यालय जाता हूं, ठीक है? और एक के कितने प्रकार बनाना? 6 प्रकार। और एक सावधानी और है, जितने वाक्य आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे बोल बोल करके लिखेंगे। क्या घर वाले कहेंगे पागल हो गया, लेट देम से, लेकिन तुमको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अब मोहमुंडा बन के अगर लिखोगे तो लिखना भले आ जाए, बोलने में शर्माओगे। इसलिए जितने वाक्य आप लिखें अपनी कॉपी पर बोल बोल के लिखेंगे। मैं रसोई घर में खाना पकाती हूँ, आई कुक द फूड इन द किचन। ऐसे बोल बोल लिखना पड़ा। एक चीज़ बताएं बेटा, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों के ज़माने में वैसा बताया जाता था और बताया जाता था, करते थे। तो स्पीकिंग सीखने नहीं गए, अपने आप बोलना आ गया। क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है बेटा कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। कक्षा 1 में रहे होगे, क ख ग घ पढ़ाया गया होगा, तो कक्षा गुरुजी पढ़ा के जब चले जाते थे तो लड़कों से कहते थे जितना पढ़ाया गया उच्चारण करो, तो आप क ख ग घ अंग च छ जोर जोर से नहीं बोलते थे। वही काम यहाँ बता रहे हैं, यानी जितना आप लिखेंगे कॉपी पर बोल बोल के लिखेंगे। बात पक्की? कसम से? तो गुरुजी कसम खा रहे हो, ध्यान रहे, उसका अनुपालन भी होना चाहिए, नहीं तो गुरु से कपट मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। पक्का? बात पक्की? थैंक यू बेटा। बाकी जो है हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। थैंक यू।